से मोदी का भाषण और राहुल गांधी को प्रिविलेज नोटिस। कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें। आखिर राहुल गांधी को प्रिविलेज नोटिस क्यों दिया गया? 28 अगस्त तक जवाब मांगने के पीछे पूरा मामला क्या है? और जिस प्रिविलेज मोशन को राहुल गांधी पहले चुनौती दे चुके हैं, अब उसी मामले में आगे क्या होगा? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको बताऊंगी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि यादव और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन देश के लिए बेहद खास है। आजादी के 80वें साल में पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और देश के विकास, लोकतंत्र और आने वाले भारत की दिशा को लेकर अपनी बात रखी। लेकिन दोस्तों, इसी स्वतंत्रता दिवस के आसपास दिल्ली से एक ऐसी राजनीतिक खबर सामने आई है जिसने संसद की सियासत को फिर चर्चा में लेकर आ गया है। एक तरफ लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, तो दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को प्रिविलेज नोटिस। और अब राहुल गांधी से 28 अगस्त तक जवाब मांगा गया है। यानी देश आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन संसद के अंदर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव लगातार जारी है। देखिए दोस्तों, पूरा मामला शुरू होता है संसद में दिए गए राहुल गांधी के बयान से। मानसून सत्र के दौरान राहुल गांधी ने छात्रों, पेपर लीक और कथित पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी का आरोप रहा कि देश के युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दे पर सरकार को जवाब देना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी निशाने पर लिया और उनकी भूमिका को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। लेकिन राहुल गांधी के इन बयानों पर बीजेपी की तरफ से आपत्ति जताई गई। बीजेपी सांसद की तरफ से आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने सदन में अमित शाह के खिलाफ ऐसे शब्दों और आरोपों का इस्तेमाल किया है जो संसदीय नियमों के मुताबिक आपत्तिजनक हो सकते हैं। इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार यानी प्रिविलेज का मामला उठाया गया और अब इस पूरे मामले में लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी को जवाब देने के लिए कहा गया है। यानी अब राहुल गांधी को इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखना होगा। लेकिन दोस्तों, इस खबर को समझने के लिए राहुल गांधी का पूरा स्टैंड भी जरूरी है सुनना। अब दोस्तों, इस खबर में सबसे पहला सवाल ये है कि प्रिविलेज मोशन को लेकर खुद राहुल गांधी का रुख क्या रहा, क्योंकि जिस प्रिविलेज की कार्रवाई को लेकर आज राहुल गांधी से जवाब मांगा गया है, उसको लेकर राहुल गांधी पहले भी अपनी बात जो है खुलकर रख चुके हैं। अब उनसे प्रिविलेज मोशन पर लाए जाने को लेकर सवाल किया गया था, तब उन्होंने सरकार को सीधे चुनौती देते हुए अपना स्पष्ट किया था। यानी राहुल गांधी पहले से ही ये संकेत देते रहे कि अगर उनके बयान को लेकर प्रिविलेज मोशन लाया जाता है तो वह इस कार्रवाई से पीछे हटने वाले नहीं है। अब जरा सुनिए उस वक्त प्रिविलेज मोशन को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा था। नमस्कार, कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई है। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने। धन्यवाद।
तो आपने राहुल गांधी का बयान सुना। इस वीडियो में राहुल गांधी प्रिविलेज मोशन को लेकर अपनी स्थिति साफ करते हुए दिखाई देते हैं और सरकार की तरफ से कार्रवाई की संभावना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। यानी ये वीडियो मौजूदा 28 अगस्त वाले नोटिस का डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि प्रिविलेज मोशन को लेकर राहुल गांधी का पहले से क्या स्टैंड रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि इस बार बात सिर्फ बयान या राजनीतिक चुनौती तक की सीमित नहीं है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी को औपचारिक तौर पर जवाब देने के लिए कहा गया है और इसके लिए उन्हें 28 अगस्त तक समय दिया गया है। अब राहुल गांधी अपने जवाबों में क्या कहते हैं, क्या अपने पुराने बयानों पर कायम रहते हैं या फिर कोई सफाई देते हैं, ये आने वाले दिनों में सबसे अहम सवाल होगा। लेकिन आखिर राहुल गांधी के खिलाफ ये प्रिविलेज मामला आया क्यों? दरअसल संसद में छात्रों, पेपर लीक और कथित पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दों पर राहुल गांधी ने सरकार से कई सवाल किए थे। इसी दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी निशाने पर लिया। राहुल गांधी की तरफ से अमित शाह की भूमिका और सरकार की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए गए। वहीं बीजेपी सांसदों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन में अमित शाह के खिलाफ ऐसे शब्दों का आरोप इस्तेमाल किया है जो संसदीय नियमों के मुताबिक आपत्तिजनक है। इसी आधार पर उनके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला उठाया गया। यानी यहाँ दो अलग अलग बातें हैं, राहुल गांधी का राजनीतिक बयान और दूसरी तरफ उस बयान को लेकर शुरू हुई संसदीय प्रिविलेज प्रक्रिया। अब इस विवाद को राहुल गांधी के दूसरे वीडियो से भी समझिए। अब दोस्तों, किसी भी खबर में सिर्फ एक पक्ष का दिखाना पर्याप्त नहीं है, इसलिए ये भी देखना जरूरी है कि जब राहुल गांधी ने उनके बयान और सरकार पर लगाए गए आरोपों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने खुद मीडिया के सामने क्या जवाब दिया। पहले अभी वीडियो देखिए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? Or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. जिसमें वो प्रेस के सवालों का जवाब देते हुए अपना पक्ष रखते हैं। यानी ये वीडियो में राहुल गांधी की तरफ से इस पूरे विवाद का उनका पॉलिटिकल रिस्पांस समझाने में मदद करता है। जरा सुनिए राहुल गांधी ने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा है। तो दोस्तों, आपने राहुल गांधी का जवाब भी सुन लिया है। इस वीडियो में राहुल गांधी मीडिया के सवालों के सामने अपना रुख और इस सरकार को लेकर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई देते हैं। यानी एक तरफ बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी के बयान ने संसदीय नियमों का उल्लंघन किया, जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपने मुद्दों और सरकारों से सवाल पूछने के अधिकार को लेकर लगातार मुखर दिखाई देते रहे। और अब इसी राजनीतिक टकराव के बीच मामला और औपचारिक संसदीय प्रक्रिया तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि 28 अगस्त की तारीख अब बेहद महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि उस तारीख तक राहुल गांधी को अपना जवाब देना है और उसके बाद ही ये साफ होगा कि मामला यही खत्म नहीं होता या फिर आगे प्रिविलेज कमेटी और दूसरी संसदीय प्रक्रिया तक पहुंच सकता है। क्योंकि उस तारीख तक राहुल गांधी को अपना जवाब देना है, उसके बाद ही ये साफ होगा कि मामला यही खत्म नहीं होता या फिर आगे प्रिविलेज कमेटी और दूसरे संसदीय प्रक्रिया तक जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी तक हमने आपको राहुल गांधी का स्टैंड दिखाया, उनका पुराना प्रिविलेज वाला बयान भी दिखाया और मीडिया के सामने उनका जवाब भी दिखाया। लेकिन अब सवाल है, मौजूदा समय में राहुल गांधी के खिलाफ वास्तव में हुआ क्या है। इसके लिए अब आपको इस खबर का सबसे जरूरी रिटर्न प्रूफ दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। इसमें राहुल गांधी के खिलाफ चल रही प्रिविलेज प्रोसीडिंग और उनसे जवाब मांगे जाने की जानकारी दी गई है। इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी डेडलाइन 28 अगस्त है। यानी ये सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रहा कोई राजनीतिक चर्चा नहीं, इस मामले में राहुल गांधी से औपचारिक जवाब मांगा गया है और अब उनसे तय सीमा के भीतर अपना पक्ष रखना है। अब यहाँ एक बात फिर से साफ कर देना जरूरी है, इस रिपोर्ट में राहुल गांधी को कोई अंतिम सजा या सदस्यता खत्म होने का फैसला नहीं दिया गया है। फिलहाल उनसे जवाब मांगा गया है। आगे की कार्रवाई उनके जवाब और संसदीय प्रक्रिया के आधार पर तय होगी। यानी
इस पूरे मामले में फिलहाल 3 चीज सबसे अहम है। पहली, राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज की शिकायत। दूसरी, लोकसभा में सचिवालय की तरफ से जवाब मांगा जाना चाहिए। और तीसरी, 28 अगस्त की डेडलाइन। और अब असली सवाल ये है कि राहुल गांधी इस नोटिस को जवाब में क्या देते हैं और क्या इसके बाद मामला प्रिविलेज कमेटी तक पहुंच सकता है। अब दोस्तों यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या इस प्रिविलेज नोटिस के बाद राहुल गांधी की संसदीय जा सकती है? सिर्फ प्रिविलेज नोटिस मिलने या मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है। पहले राहुल गांधी को अपना जवाब देना है, उसके बाद संसदीय प्रक्रिया के तहत मामले को देखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर प्रिविलेज कमेटी यानी विशेष अधिकार समिति इस मामले पर विचार कर सकती है। इसके बाद जो भी सिफारिश या फैसला होगा उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। इसलिए फिलहाल ये कहना कि राहुल गांधी की सांसदी निश्चित रूप से जाने वाली है, ये सही नहीं होगा। और दोस्तों इस खबर की टाइमिंग भी एकदम काफी दिलचस्प है। एक तरफ स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं, देश की आजादी और लोकतंत्र की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ संसद के अंदर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अपने एक बयान को लेकर जवाब देना पड़ रहा है। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं होती है। सरकार का कहना है कि संसद में नियम और मर्यादा का पालन जरूरी है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार से सवाल पूछना और जनता के मुद्दे उठाना उसका अधिकार है। इसी सरकार बनाम विपक्ष की खींचतान के बीच राहुल गांधी का यह प्रिविलेज मामला सामने आया है। सबकी नजरें इस बात पर है कि 28 अगस्त को राहुल गांधी क्या जवाब देते हैं और उसके बाद ये मामला किस दिशा में जो है जाता नजर आएगा। तो दोस्तों इस खबर को अगर आसान भाषा में समझे तो राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रिविलेज की शिकायत हुई है। लोकसभा सचिवालय ने अब राहुल गांधी से जवाब मांगा है और 28 अगस्त 2026 इसके लिए एक अहम तारीख है। इसलिए अभी राहुल गांधी की सांसदी को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है, राहुल गांधी 28 अगस्त को क्या जवाब देंगे? क्या वे अपने बयान पर कायम रहेंगे? क्या बीजेपी की शिकायत को चुनौती देंगे और क्या ये मामला आगे प्रिविलेज कमेटी तक जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या संसद में विपक्ष के नेता के बयान पर ऐसी कार्रवाई जरूरी है या ये सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव का हिस्सा है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।